रस बनता है, रस से मदिरा, और मदिरा से आदमी बेहोश हो जाता है। और भारतीय संस्कृति है, ये भगवान शिव की संस्कृति है, और ये हमें अमर बनाती है। देखिए पाश्चात्य संस्कृति में, लंदन में देखो 400 सिनेमा घर है, तो भारतीय संस्कृति में श्रीधाम वृंदावन में देखो तो 500 मंदिर है। तो अपने भारतीय संस्कृति ही अपनानी चाहिए। भारतीय संस्कृति से अपने दूर न हटे। अपने हरे माता पिता को चाहिए कि अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे। माँ भी होती है, वो 1000 गुरुओं की गुरु माँ होती है, तो माँ को चाहिए कि अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे। माँ अगर संकल्प कर ले तो बेटे को तेजस्वी यशस्वी बना सकती है, योगी पुरुष बना सकती है, देशभक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो लुटेरा और डकैत भी बना सकती है। तो हमारी माताओं को विशेष करके अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। देखिए 3 प्रकार के पिता होते हैं। एक तो जन्म देकर माता पिता अपनी औलाद को छोड़ देते हैं, इनका जैसा किस्मत, जैसा इनका भाग्य होगा वैसा हो जाएगा। दूसरे नंबर के वो होते हैं माता पिता जो अपार प्रॉपर्टी देते हैं, धन दौलत देते हैं, कीमती कारें और बंगले देते हैं, वो सेकंड नंबर के माता पिता होते हैं। और उत्तम क्वालिटी के माँ बाप वो होते हैं जो अपनी औलाद को अच्छा संस्कार दे। तो अच्छा संस्कार मिलेगा तो वो महान बनेगा और मातृ पितृ भक्त भी बनेगा। और विद्यार्थी देख हर कोई चीज़ अगर स्कूल में समझे तो वो महान बनेगा। एक कोई किसान का बेटा था और वे बेटे की विदेश से पिताजी से बोला कि पिताजी मेरी विद्या अधूरी है, आप रुपया बेचते रहो। पिता ने जमीन बेचकर सब कुछ उनको दे दिया। वे बड़ी कंपनी में लगा, 1 करोड़ रुपया पैकेज। तो उन्होंने फिर पिताजी को बहुत रुपया भेजे, बड़ा एयर कंडीशन का बंगला बना लिया और 1000 बीघा जमीन खरीद ली, नौकर चाकर सब रख लिया। वे किसान का बेटा अमेरिका में एक अंग्रेजनी से शादी करके आ गया। अब वे आया, अपने नागौर जिले की बात है, आया तो उसने संतों का भगत भी, संतों को भी बुलाया। वे नहीं उनकी बहू रानी है, वे हर एक शब्द समझाता है। ये सासू माँ इनको प्रणाम करो, ये ससुर जी को प्रणाम करो, ये बड़े भैया को प्रणाम करो, हमारे रिश्तेदार पूज्य पुरुषों को प्रणाम करो। वो सबको सैल्यूट मारती रही। फिर वो धीरे धीरे कई उनको शब्द सिखाते रहते। पर देखिए कि आधी अधूरी है ना, विद्या नहीं होनी, कुछ समझ भी होनी चाहिए। तो वह उसकी अंग्रेज बहू की सासू है ना, उनकी सासू, अंग्रेज बहू की सासू ने अपनी नौकरानी को थोड़ा फटकारा कि बड़ी भैंस है। अब उस अंग्रेज बहू को समझ में नहीं आया कि मेरी सासू माँ ने ये क्या शब्द बोल दिया। अब उसने अपने पति से पूछा कि ओ डियर माय हस्बैंड व्हाट इज भैंस। तो उसके पति ने कहा कि जो शरीर में थोड़ी के बड़ी हो जाती है ना, माती मोटी, दिन भैंस किया करे। फिर थोड़ा दिन बाद फिर सासू माँ ने नौकरानी को फटकारा, तो बड़ी उल्लू की पट्टी है। अब उसने फिर अपने पति से कहा ओ डियर माय हस्बैंड व्हाट इज उल्लू की पट्टी। तो उसने कहा, पति ने, जो शरीर से दुबली पतली होती है उन्हें उल्लू की पट्टी कहते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनकी सासू माँ बीमार पड़ गई, निकल गया। 1 महीने भर बीमार रही तो वो एकदम दुबली पतली हो गई। तो वो अंग्रेज को बोली कि अम्बा जी पहले आप बड़ी भैंस थी, अब तो एकदम उल्लू की पट्टी हो गई। तो कहने का अर्थ है विद्यार्थी को हर एक बात को समझना। अब अध्यापक का तो काम है पढ़ाने का, विद्यार्थी लापरवाही करेगा, नहीं समझेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हर बात को समझो। सरस्वती माता का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आपकी इस
स्कूल कॉलेज के बच्चे कोई कलेक्टर बने, एसपी बने, ब्रिगेडियर बने, जनरल बने।